तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 24 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 संपन्न हुआ है। आपको बताना है भारत और किसके बीच ये संपन्न हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये बांग्लादेश और भारत के बीच संपन्न हुआ है, तो इसमें आपका बांग्लादेश यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। ध्यान रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में शुरू हुआ। बांग्लादेश ने भारत के साथ आवश्यक वस्तुओं को सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों की अनुमति दी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। तो बांग्लादेश से जुड़े हुए इतने इन पॉइंटों को भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में देखते हैं, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है। आपको बताना है हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव किसने लॉन्च किया है। तो ये आपके राजनाथ सिंह ने किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में फायर बुल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको इसमें बताना है किसने बनाया है। तो आप देखेंगे विजय देवरकोंडा को बनाया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप देखेंगे जियो मार्ट के नए अम्बेसडर आपके महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। हाउसेन के नए अम्बेसडर आप देखेंगे रविंद्र जडेजा बने हैं। आप देखेंगे यूनिलोको के ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उसके बाद फैशन ब्रांड डाब्लू ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड बनाया है। आप देखेंगे उसके बाद सात्विक सोलर रूप ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इनको भी ध्यान में रखेंगे, ये हाल ही में बने हैं इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न में देखेंगे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था। ये बताना है कि आयोजन आपका कहाँ हुआ था। तो ये आयोजन आपका बर्लिन में हुआ था, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है। आपको बताना है, जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, जो जन्म के समय लिंग अनुपात है 904 से बढ़ के कितना हो गया है, आपको ये बताना है। तो ये अब आपका 907 हो गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, पूछा है यहाँ पे, हाल ही में प्री बुक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है। आपको इस प्रश्न में बताना है। तो ये आपके जोमेटो की साझेदारी हुई है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आज के दिन से जुड़ा हुआ, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा। आपको बताना है। तो ये आपका आयोजित होगा, आप देखेंगे कि ये आपका मिस्र में आयोजित होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे करंट अफेयर के महत्व, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया है। आपको ये प्रश्न बताना है। तो ये आपका गोंडा में किया है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजन करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 मीटर बीट कांस्टेबलों की गुलाबी स्कूटी देगी। उसके बाद गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश को राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु सौदा गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश में 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किसने नया उपन्यास कोल्ड ब्लेड लव लिखा है। आपको बताना है ये उपन्यास किसका है जो हाल ही में लिखा गया है। तो गिरीश दत्त शुक्ला का है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देखेंगे अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है। उसके बाद विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोग्राफी ऑफ गॉड जारी किया है। राधिका अयंगर द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैजेंज का भी आप देखेंगे विमोचन किया गया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में RBI ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है। हाल ही में RBI ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है, इसमें आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे ये ईटानगर में किया है, तो ऑप्शन इसमें आपका बी सही हो जाएगा।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगले को देखते हैं। हाल ही में इसरो ने क्रू स्पेस सिस्टम की सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया? आपको बताना है ये परीक्षण जो हुआ है कहाँ हुआ है। तो ये आप देखेंगे कि ये आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़ा वर्ग जाति जनसंख्या जनगणना शुरू की है। जी आप देखेंगे आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अब आपका पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू की है। आप देखेंगे मिनिएचर ईस्ट घाट्स विशाखापट्टनम का नया पर्यटन स्थल बना है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसरो ने अपनी पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे, हाल ही में कौन अपतटीय पोर्ट ने विद्युत चुंबकीय रेलगमन लॉन्च करने वाला पहला देश बना है? आपको इसमें बताना है कौन बना है। तो ये आपका जापान बना है, तो इसमें आपका जापान बी विकल्प सही होगा। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया। उसके बाद 2022 में जापान की जनसंख्या आप देखेंगे इतनी से घट गई है, इतनी घट गई है। जापान और भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के एक दिशा निर्देश विकसित किए हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने कहाँ मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का पता लगाया है? मूंगा चट्टान के जीवाश्मों का कहाँ पता लगा है ये आपको बताना है। इसमें ये कहाँ लगाया गया है, तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें आपका लद्दाख हो जाएगा, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि सरकार ने लद्दाख में खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर स्थापने को मंजूरी दी है। उसके बाद दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई है। अब देखेंगे दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण आपके लद्दाख में शुरू हो रहा है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि 14वें प्रश्न में हाल ही में आपको यहाँ पे बताना है, हाल ही में किसने भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी लड़ने के लिए डिजी कवरेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? आपको ये बताना है। तो ये आपके गूगल लॉन्च किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए ऐसे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं। तो अगले में देखेंगे पूछा है, हाल ही में भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आपको बताना है ये आयोजन आपका कहाँ किया जाएगा। तो यह आयोजन आपका नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये रहे आपके 24 अक्टूबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। करंट अफेयर की छोटी सी वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं, आप डेली देखते रहिए, आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट करेगा।